अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब यहाँ पर अम्मी के घर में नाश्ता किया जा रहा है और दरअसल आज जो है नाश्ता बच्चों ने कहा हुआ था कि ये वाला करना है और साथ में मीठे टोस्ट मैंने बनवाए थे, साथ में फ्राई एग्स और साथ में ब्रेड। तो कुछ सुबह सुबह कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या नाश्ता करें। खैर यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली आज हमने जाना था अपनी मुमानी की तरफ और मैंने तो पहले ही जाना था। मेरा तो बाद में प्लान नहीं बना, मेरा पहले ही बना हुआ था कि मैं अम्मी की तरफ जब जाऊंगी तो वहीं से जो है ना अपनी प्यारी सी मुमानी के घर का चक्कर लगाऊंगी। तो दरअसल हुआ ये कि भाभी गई हुई थी अपनी मामा की तरफ और वो आई हैं तकरीबन कल आई हैं, हाँ कल आई हैं। तो उन्होंने ना जो है ना वो ईद लेके जानी थी अपनी भाभी के लिए। मसलन मेरी मुमानी की जो बेटी है ना वो उनके भाई की जो है ना होने वाली वाइफ है, तो इसलिए उनके लिए ईद वगैरह लेके जानी थी। साथ में शबरात का कुछ सामान था, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी अपनी बेटियों की भी और अपनी भी। और सबसे पहले जो है ना घर में मैंने ही कपड़े प्रेस किए थे। अभी तो अब बड़ी आपी ने भी कपड़े प्रेस करने थे और साथ में भाभी वगैरह भी तैयार हो रही थी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता, लाइट चली जाती है। तो एक्चुअली मैं अपनी बेटियों को अब यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, नहला वगैरह दिया था, इनको फ्रेश कर दिया था। बस इनको ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी। तीनों बेटियों के एक जैसे ड्रेस होंगे। तो ये देखे मैंने जैकेट स्टाइल ना पिछली दफा ये बनाया था, ये मसलन पिछले साल मैंने इनको ना ईद पे बना कर दिया था। तो अब मैं इनको पहनाने लगी थी। मैंने कहा ये वाला ड्रेस ही जो है ना इनको पहना के लेके जाती हूँ और तैयार वगैरह मैंने कर दिया था और ये बहुत प्यारे लग रहे थे इनको ड्रेस। अभी मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। साथ में मैं अम्मी के साथ ना एक दिन पहले गई थी थोड़ी देर के लिए बाजार और मैं ये कुछ चीजें लेकर आई थी अपनी बेटियों के लिए कैजुअल रूटीन में पहनने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत रहती है इन चीजों की, वो इसलिए क्योंकि इनके बालों के ऊपर मैंने पिन्ने और पोनियां वगैरह जो है ना वो यूज करनी होती है। तो बहुत ज्यादा मैं लेकर आ जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना ये गुम भी जाती हैं क्योंकि ये ना कभी कहीं गिरा देती हैं, कभी कहीं गिरा देती है और आपको तो पता ही है कि बच्चे क्या कुछ करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने सिंपल रूटीन में आम रूटीन में पहनने के लिए इनकी कुछ चीजें ली थी, तो मैं इन्हीं का यूज करूंगी और इनके बालों का स्टाइल बनाकर तो बस इनको तैयार कर दूंगी। ये दो मैंने सिंपल सी पोनियां ली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है सिल्क स्टफ में। मैंने सोचा कि सालेहा के बालों के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि सालेहा जो है ना उसके बालों के ऊपर जब भी मैं कोई बैंड लगाती हूँ, रबर बैंड यूज करती हूँ ना, तो उसके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट मैंने सोचा ये इसके लिए रहेंगी। तो यहाँ पर जी हम लेकर जाने लगे थे साथ में अपनी कजन के लिए ईद। मेरी असल में वो कजन लगती है, मेरे मामू की बेटी है और उसकी भी मामू की बेटी है, लेकिन उन्होंने ना आपस में मसलन उनके भाई, मेरी भाभी है ना उनके भाई के साथ जो है ना उसकी एंगेजमेंट हुई है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह शादी भी होगी। और दरअसल ये उस दिन जो हमारे घर में आई हुई थी ना मेरी मामू की बेटी, जो कपड़े वगैरह भी मैंने मंगवाए थे जिनसे, उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए लेकर जाने लगे थे। सब यहाँ पे डन हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। भाभी भी जो है उन्होंने बाय वगैरह पहन लिया था और बच्चे भी मेरे बिल्कुल रेडी थे। सारा भी तैयार हो गई थी और मैं तो पहले ही तैयार हो गई थी और बच्चों को तैयार करने के बाद ही तैयार होती हूँ, पहले नहीं होती। तो यहाँ पे बस हम जाने की तैयारी करने लगे थे। तो आज के व्लॉग में आपके साथ यही रूटीन शेयर करूंगी। तो जनाब यहाँ पर देखे मैंने बच्चों को ये पिन्स वगैरह और पोनियां वगैरह डाल दी थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। डिसेंट सी सिंपल चीजें जो है ना बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं। अम्मी जो है वो बस वो भी रेडी हो गई थी, जूते वगैरह इन्होंने वेयर करने थे। तो बस हम जो है ना ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने रिक्शे में जाना था, घर हलंगे पास है। कि मैंने सोचा कि बच्चों के साथ पैदल चलना जो है ना वो मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन ऑटो वाले ने एन वक्त पे आके कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ तो नहीं आ सकूंगा, फिर इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ा। इतना ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के साथ वाला घर तो मेरे मामू का है, इसलिए मैंने जो है ना इतना फील नहीं हुआ, फिर हम पैदल ही चले गए थे। तो मैं यहाँ पे भाभी की रिंग्स वगैरह देख रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी। तो माशाल्लाह से देखे तीनों को मैंने एक जैसे पहनाए हुए और बहुत प्यारी लग रही थी और भाभी भी वेट कर रही थी बस ऑटो का। और अब यहाँ पे हम जाने लगे थे उनके घर के लिए। तो मैंने भाभी ने कहा कि मैं इसको खुद ही चलो उठा लेती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ थी, तो मैंने बच्चों को जो है वो देखना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।